सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। मैंने कई साल पहले एक कहानी पढ़ी थी। उस वक्त मुझे उस कहानी सिर्फ वो इंटेलेक्चुअली समझ आ गई थी, लेकिन गहराई से उस कहानी का मीनिंग मुझे समझ में नहीं आया था। लेकिन आज मुझे इस कहानी का पूरी गहराई से मीनिंग समझ आता है। चलो पहले मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। एक सेंट होता है या ऐसा कह लो, एक मास्टर होता है और एक होता है उसका फॉलोअर। तो होता क्या है कि वो दोनों सुबह सुबह की सैर करने के लिए जाते हैं। वो नॉर्मल रूटीन में जाते होते हैं, तो वो बिल्कुल शांति से जाते हैं, कोई बातचीत नहीं करते। तो एक दिन क्या हुआ, जो फॉलोअर था वो उसने अपने गुरुजी को कहा कि गुरुजी, मैं अपने एक दोस्त को अपने साथ लाना चाहता हूँ अपने इस मॉर्निंग वॉक के लिए। तो गुरुजी कहते कोई बात नहीं, ले आना। तो जब अगला दिन होता है तो उसका जो दोस्त होता है, यानी कि समझ लो ये वाला, वो तीनों मॉर्निंग वॉक पर निकल जाते हैं। जब मॉर्निंग वॉक पर निकल जाते हैं, जो फॉलोअर का फ्रेंड होता है तो वो ऑब्वियसली नया होता है और वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान होता है। उसका स्पिरिचुअलिटी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, यानी कि उसका कोई भी कंटेक्ट नहीं होता किसी भी स्पिरिचुअल बुक्स के साथ या मास्टर के साथ। जब वो सुबह सुबह जाते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, तो वो देखता है कि वो दृश्य बड़ा सुंदर होता है। वो सुंदर सुंदर जब फूल दिखाई देते हैं उनको एक बगीचे में, वो उसका फॉलोअर का जो फ्रेंड होता है वो कहता है, अरे वाह, ये फूल तो बहुत ही सुंदर हैं, इनको देख के तो मज़ा आ गया। तो गुरुजी कुछ नहीं बोलते, वो आगे चलते रहते हैं। तो उसके बाद सनराइज जब होता है हल्का सा, तब फॉलोअर का फ्रेंड कहता है, अरे वाह, व्हाट ए ब्यूटीफुल सनराइज, कितना सुंदर सूर्य उदय हो रहा है, कितना मस्त मज़ा आ रहा है। तो गुरुजी कुछ नहीं बोलते, वो आगे चलते रहते हैं। तो फिर ठंडी ठंडी हवा आती है। जब ठंडी ठंडी हवा आती है, फिर फॉलोअर का फ्रेंड कहता है, अरे वाह, कितनी ठंडी ठंडी मस्त हवा आ रही है, दिल झूम उठा है आज का सीन देख करके। तो गुरुजी सुन लेते हैं, वो फिर कुछ नहीं कहते। तो जब वो मॉर्निंग वॉक से वापस आते हैं, जो फॉलोअर का जो फ्रेंड होता है वो अपने घर चला जाता है। तो अब दो ही जाने बच जाते हैं वहाँ पर, एक गुरुजी एक और उनका फॉलोअर। तो गुरुजी अपने फॉलोअर से कहते हैं कि आज तो तू अपने दोस्त को ले आया, पर कल को तो मॉर्निंग वॉक के लिए अपने दोस्त को लेकर नहीं आना। तो ये बहुत ही, यहाँ पर ही कहानी ख़त्म हो जाती है। और ये कहानी सुनकर बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है कि गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा कि कल तुमने अपने दोस्त को लेकर नहीं आना। ऐसा क्यों कहा? क्या ऐसा कहना चाहिए था? उस बेचारे ने किया ही क्या था? उस बेचारे ने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि ये सुंदर फूल है, अच्छी हवा चल रही है और सूर्य उदय बहुत सुंदर है, इतना ही तो कहा था। तो गुरुजी को इतना बुरा क्यों लगा? तो एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे अभी मैं आपको अपनी एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे मेडिटेशन करते हुए को मुझे बहुत साल हो चुके हैं, और स्पिरिचुअल कंटेंट पढ़ते हुए को, यानी कि स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना, स्पिरिचुअल वीडियोस देखना या ऐसा, मुझे बहुत साल हो चुके हैं ये सब करते हुए। तो ये जब प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस करने के बाद जैसे आज मेरे लाइफ में ये टाइम आ चुका है कि जब मैं मॉर्निंग वॉक करने जाता हूँ, मैं ज़्यादा इवनिंग वॉक करता हूँ। तो जब भी मैं इवनिंग वॉक करने जाता हूँ, तो या कभी कभी मॉर्निंग भी चला जाता हूँ, तो आजकल के टाइम में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अकेले जा रहा हूँ, क्योंकि अकेले जा कर के मुझे बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है। तो अगर मैं आज अपने साथ किसी को मॉर्निंग वॉक पर लेकर जाता हूँ, तो जो स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड नहीं है, जिसका यानी कि स्पिरिचुअल बुक्स के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, तो उसके साथ जाने में आज के टाइम में मेरा मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो ऐसे नॉर्मल यानी कि लोगों के साथ जाकर मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, उल्टा मज़ा ख़राब हो जाता है। ये एक फैक्ट बन गया है। तो जब ये चीज़ मेरे लाइफ में आज एक फैक्ट बन गई है, तो अब मुझे वो वाली कहानी
समझ में आ रही है कि उस कहानी में जो मैंने इतने साल पहले पढ़ी थी गुरुजी ने वैसा क्यों कहा। तो अभी मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या होता है, ऐसा क्यों होता है। तो जब आदमी अकेला रहना सीख जाता है, जैसे सपोज करो कि अकेले वॉक करने में ज़्यादा मज़ा आने लगता है, तो क्या होता है कि एक अलग ही तरीके की अंदर एक खुशियों वाली ऊर्जा बनने लगती है। यानी कि एक खुशी होती है जो बाहर से खरीदी नहीं जा सकती, मटेरियलिस्टिक दुनिया के साथ उसका कांटेक्ट नहीं है, तो वो खुशी ना अपने आप अंदर बनती रहती है। जैसे मैं इवनिंग वॉक कर रहा हूँ, मुझे क्लियर कट अनुभव होता रहता है कि एक खास तरह की खुशी अंदर बन रही है, और वो खुशी ऑटोमेटिकली उसको वो जैसे ना आप ऐसा समझो कि जैसे कोई एनर्जी बॉल है। एनर्जी बॉल है, पहले वो छोटी सी बनेगी, फिर धीरे 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 वो बढ़ती जाएगी। तो आप सिर्फ समझने के लिए बोल रहा हूँ, एक ऐसा अनुभव होता है कि एक खुशी की छोटी सी बॉल है अंदर, वो बन चुकी है, और वो जैसे जैसे मैं वॉक करता जा रहा हूँ बिल्कुल शांति से, मन भी शांत है, बोल मैं कुछ भी नहीं रहा हूँ। अगर सिर्फ पक्षियों की आवाज़ आ रही है तो मैं पक्षियों की आवाज़ सुन रहा हूँ और इन्जॉय कर रहा हूँ। तो वो धीरे धीरे वो खुशियों वाली बॉल अंदर मेरे शरीर में फैलती जाती है, और जैसे जैसे वो फैलती जाती है वैसे वैसे खुशी का अनुभव भी बढ़ता जाता है। तो ऐसे में अगर सपोज कोई बुला लेता है, अगर कोई ये भी, अगर सपोज करो मेरी कोई साथ है तो ये भी कह देता है अरे वो देखो फूल कितने सुंदर है, तो मुझे ऐसा लगेगा कि इसने मुझे अभी क्यों बुलाया, क्योंकि जब वो बुलाएगा तो वो मेरी एनर्जी, खुशियों वाली बॉल है, एनर्जी बॉल है, वो श्रिंक करना शुरू हो जाएगी, वो कंट्रैक्ट करना शुरू कर देगी, यानी कि मेरी खुशी कम होनी शुरू हो जाएगी। तो फिर से मैं वहाँ से ध्यान हटाना चाहूँगा और फिर से मैं बिल्कुल शांत रहना चाहूँगा और चुपचाप आगे चलना चाहूँगा और सिर्फ अनुभव करूँगा। अगर ठंडी हवा आ रही है अनुभव करूँगा, माइंड में कुछ बोलूँगा नहीं, ना ही मुँह से कुछ बोलूँगा, सिर्फ अनुभव करूँगा उस वक्त। मॉर्निंग वॉक करने के बाद या इवनिंग वॉक करने के बाद अगर मैं कुछ बोलना चाहूँगा, कोई वीडियो बना दूंगा या बाद में बोल दूंगा, लेकिन उस वक्त मैं सिर्फ अनुभव करना ही पसंद करूँगा। तो वो फिर से जैसे हम आगे चलते जाएं चुपचाप, तो जैसे मेरी अभी कंडीशन है वो खुशी बढ़ती जाती है, जो माइंड है तरोताज़ा होता जाता है। तो ये बहुत ही एक अच्छा सा अनुभव है। तो जो वो वाली कहानी है, तो आज मैं समझ सकता हूँ कि उनके साथ भी जैसे मेरी परसेप्शन है, उस गुरुजी के साथ भी ऐसा ही होता होगा कि उनकी जो खुशी का वो आनंद है वो बढ़ता जाता होगा, उनका माइंड तरोताज़ा होता जाता होगा। लेकिन जब वो बीच में बोलता होगा कि हाँ, उसके फॉलोअर का फ्रेंड जब बीच में बोलता होगा कि हाँ ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल सनराइज़ है, ये है वो है, तो उनको डिस्टर्बेंस होती होगी, तो इनके लिए उनका आनंद खत्म होता होगा, तो उनका माइंड फिर उतना तरोताज़ा हो नहीं पा रहा होगा। तो इसलिए वो अपने फॉलोअर से कहते हैं कि कल को इसे तुम नहीं लेकर आना, तो उनके फॉलोअर मान भी जाते हैं। सो ये भी वीडियो लंबा हो रहा है, चलो इस वीडियो को अब यही ख़त्म करते हैं। तो अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ भी सकते हो कमेंट सेक्शन में। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।